बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पॉन्जेस के बारे में है, जो हमारा रहता था वाटर करंट एंड बॉडी फॉर्म यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम। तो हमने स्पॉन्जेस का वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो आज डिटेल से डिस्कस करना है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो जोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा हमने जोलॉजी के अपने जो हम जोलॉजी का ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके जो हमारे जो प्रैक्टिकल हैं वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर दी हैं, ताकि आप साथ साथ अपनी कॉपी भी रेडी कर सकें। वाटर करंट एंड बॉडी फॉर्म की अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, तो स्पॉन्जेस का जो लाइफ है वो डिपेंड ही वाटर करंट्स पे करती है, ताकि वाटर करंट जो आ रही हैं, वाटर की वेव्स जो आ रही हैं, उन वेव के साथ साथ फूड पार्टिकल्स आते हैं। तो क्वानोसाइट्स जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, स्पॉन्ज के अंदर ऑर्गेनाइज्ड सेल्स हैं। क्वानोसाइट जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड सेल हैं स्पॉन्ज के अंदर, और वो क्या बनाते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम बनाते हैं। वाटर करंट जो है वो एक तो फूड लेके आ रही होती हैं स्पॉन्जेस को की तरफ, और दूसरा वो ऑक्सीजन लेके आती हैं, और इस तरह से वो कैरी करते हैं कैरी अवे मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव वेस्ट को। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो यूज ही इसलिए होता है कि वो फूड को सर्कुलेट करवा सके और फिल्टर करवा सके, फूड की फिल्ट्रेशन भी करवा सके, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं बीच में फूड के, वो स्पॉन्ज तक पहुंच सकें। तो हम इसके अंदर तीन जो हैं प्रिंसिपल टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जो पहला हमारे पास आता है वो है एस्कॉन टाइप। इसकी डायग्राम आपको अगले पेज पर है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको स्टडी कर ले कि एस्कॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्ज के अंदर किस तरह का होता है। ये सिंपल होता है और इसकी बॉडी फॉर्म जो है वो कॉमन होती है। इसके अंदर जो एस्कॉन टाइप है, एस्कॉन जो है स्पॉन्जेस के अंदर जो एस्कॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम है वो एक वास की शेप का होता है, गुलदान की तरह का, और उसके आउटर पर एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ पोरोसाइट। ऑस्टिया एक ओपनिंग है जिससे वो क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं। तो पोरोसाइट जो है वो ओपन होते हैं डायरेक्टली स्पॉन्जोसील के अंदर। स्पॉन्जोसील हमारे पास एक कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ये कैविटी है। उसके अलावा क्वानोसाइट जो हैं वो लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील के साथ, यानी स्पॉन्जोसील जो कैविटी है इनकी, उसके साथ साथ क्वानोसाइट के सेल एक लाइन में अलाइन हुए होते हैं। और फ्लैजेलल मूवमेंट जो है क्वानोसाइट के अंदर, फ्लैजेला मूवमेंट होती है, जो फ्लैजेला की मूवमेंट होती है क्वानोसाइट के अंदर, वही वाटर को स्पॉन्जोसील ऑस्टिया जो कि ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ, इस तरह ओपनिंग हमारे पास होती है स्पॉन्जेस के अंदर। तो वो क्या करती हैं, इसको आप ऑस्टिया कह लें, तो ऑस्टिया के अंदर ऑस्टिया के थ्रू ही वाटर जो है वो स्पॉन्जोसील तक पहुंचता है। तो वाटर जब स्पॉन्जेस से लीव करता है, वो कहाँ से लीव करता है, अस्क्यूलम के थ्रू। अस्क्यूलम भी एक लार्ज ओपनिंग होती है स्पॉन्ज के जो है वो टॉप के ऊपर। सेकेंड वन हमारे पास आता है साइकोन टाइप। साइकोन टाइप जो इस तरह के स्पॉन्जेस की वाल हैं वो फोल्डेड होती हैं। आगे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि वो किस तरह से फोल्डेड होती हैं, और उनके अंदर, उन फोल्डिंग के अंदर दो तरह से वो फोल्डिंग हुई होती हैं, एक इनकरंट कैनाल और दूसरा रेडियल कैनाल। इनकरंट कैनाल में क्या होता है कि जो इनफोल्डिंग्स होती हैं वो आपको इधर ये देखें डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, वो इनफोल्डिंग इस तरह से होती हैं। यानी अगर आपको इधर मैं क्लियरली बताऊं तो वो फोल्डिंग्स किस तरह से होती हैं, इस तरह से वो फोल्ड हुई होती है। जो इस तरह की बॉडी फॉर्म है हमारे पास साइकोन टाइप की, तो वो फोल्डेड हुई होती है साइकोन। इस तरह से इन्वेजिनेशंस होती हैं उनके अंदर, ये हम कहते हैं कि ये इस तरह इनके अंदर क्या है, इन्विजिनेट हुई होती है अंदर की तरफ फिर बाहर। इस तरह से ये क्या करती है, इन्विजिनेशंस होती हैं इनके अंदर, इस बॉडी फॉर्म के अंदर, और वो क्या बनाती हैं, साइकोन के अंदर इनकरंट कैनाल्स बनाती हैं। और इन्हीं इनकरंट कैनाल्स की वजह से वाटर एंटर होता है डर्मल पोर्स के थ्रू। इनके अंदर जो सुराख होते हैं उनको हम कहते हैं डर्मल पोर्स। सेकेंड हमारे पास आता है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल में क्या होता है, जो पोर्स होते हैं इन करंट वाल के अंदर वो कनेक्ट हुए होते हैं इन करंट कैनाल से विद रेडियल कैनाल। इन करंट कैनाल से वो रेडियल कैनाल के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। क्वानोसाइट जो है वो रेडियल कैनाल के साथ साथ लाइन करते हैं। क्वानोसाइट स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्वानोसाइट्स बोलते हैं, जो स्पॉन्जेस के सेल हैं। तो वो स्पॉन्जोसील के साथ क्या हुए होते हैं, रेडियल कैनाल के साथ वो लाइन हुए होते हैं। और जब फ्लैजिला बीट करता है तो क्वानोसाइट्स के सेल जो है वो वाटर को मूव करवाते हैं, किधर, इन करंट कैनाल के थ्रू मूव करवाते हैं कि वाटर स्पॉन्जोसील तक पहुंच जाए, और फाइनली वो मूव आउट करता है फिर अस्क्यूलम। यानी अस्क्यूलम एक लार्ज ओपनिंग होती है जिससे फिर वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। थर्ड वन हमारे पास आते हैं लियोकोन टाइप। लियोकोन टाइप में क्या होता है,
और उसके बाद रेडियल कैनाल के बाद स्पॉन्जोसील भी है। स्पॉन्जोसील जो है ये क्या है, रेडियल कैनाल लेड टू स्पॉन्जोसील। रेडियल कैनाल जो है वो फिर कहाँ जाकर ख़त्म होती है, स्पॉन्जोसील के साथ। वाटर पाथ थ्रो साइकोन टाइप, ये क्या है, डर्मल पोर, इनकरंट कैनाल, रेडियल कैनाल, स्पॉन्जोसील और अस्क्यूलम। ये एक किस्म का उन्होंने आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि डर्मल पोर्स होते हैं, डर्मल पोर से इनकरंट कनाल में, इनकरंट कनाल से आगे जो रेडियल कनाल, रेडियल कनाल से स्पॉन्जोसील और फिर अस्क्यूलम जो कि एक लार्ज ओपनिंग होती है एट द टॉप ऑफ द स्पॉन्जेस, उससे वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। थर्ड वन हमारे पास आती है लियोकोन टाइप। लियोकोन स्पॉन्जेस जो है वो एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड कैनाल सिस्टम रखते हैं और उनके फॉलोइंग चैम्बर होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आता है ब्रांच्ड इन करंट कैनाल। वाटर जो है वो एंटर होता है ब्रांच्ड इन करंट कैनाल में ऑस्टिया के थ्रू। ऑस्टिया मैंने आपको बताया है कि ये ओपनिंग होती है स्पॉन्जेस के ऊपर। क्वेनोसाइट चैम्बर, ये इन करंट कैनाल जो है वो लेड करते हैं क्वेनोसाइट्स सेल के साथ, ये लाइन हुए होते हैं, यानी कि इन करंट कैनाल जो है ये क्वेनोसाइट के सेल्स के साथ लाइन हुई होती हैं। एक्स करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल क्या करती हैं, ये अवे करती हैं जितना भी एक्सचेंज होता है हमारे पास वो ये जो है ये अवे करती है और चैम्बर ये बाहर की तरफ होता है, अवे फ्रॉम चैम्बर, यानी कि एक्सटर्नल कैनाल जो है ये हमारे जो क्वेनोसाइट का चैम्बर पड़ा है इससे थोड़ा अवे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स करंट कैनाल। तो क्वेनोसाइट के चैम्बर जो हैं ये ओपन होते हैं जिस चैम्बर में, उसको कहते हैं एक्स करंट कैनाल। ये एक लार्ज नंबर पर कंसिस्ट हुआ एक चैनल है जो कि क्या करता है, प्रेजेंट होता है लियोकोन टाइप के अंदर। और स्पॉन्जोसील जो है वो हमारे पास लियोकोन टाइप में एब्सेंट होती है। इनके पास बहुत ज़्यादा ऑस्ट्यूलम होते हैं जो कि वाटर को जो है लीव करवाते हैं स्पॉन्जेस में से। तो लियोकोन टाइप के अंदर जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो एक एवोल्यूशन भी है कि वो बहुत सिंपल एक कैनाल सिस्टम है। तो ये वाले कैनाल सिस्टम का एडवांटेज भी है कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम का। स्पॉन्जेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है उसका एडवांटेज क्या है कि स्पॉन्ज के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करते हैं, वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, किसके लिए, क्वेनोसाइट्स के लिए, जो कि क्वेनोसाइट जो है वो स्पेशलाइज सेल्स हैं स्पॉन्जेस के अंदर। तो ये उन क्वेनोसाइट सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो किस वजह से करते हैं, वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि लार्ज अमाउंट में वाटर जो है वो स्पॉन्जेस के थ्रू मूव कर सके और उसको इंक्रीज कर सके, उसकी फिल्टरिंग कैपेबिलिटी को, स्पॉन्ज के अंदर जो है वाटर फिल्टर करने की जो कैपेबिलिटी है उसको भी वो इंक्रीज कर सके। तो अब आप इधर डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं एस्कॉन टाइप, साइकोन और लियोकोन। ये देखें एस्कोन में ये एक लार्ज ओपनिंग है अस्क्यूलम, जिससे वाटर जो है वो हमने पढ़ी, ये लार्ज ओपनिंग होती है जिससे वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। और ये ऑस्टिया स्मॉल ओपनिंग है जिससे वाटर जो है वो वाटर करंट्स के थ्रू अंदर की तरफ मूव करता है। और ये स्पॉन्जोसील, एक खाली कैविटी भी आप इसको बोल सकते हैं, ये हमारे पास स्पॉन्जोसील आती है। और ये जो आपको स्क्वायर नमा सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्वानोसाइट्स के सेल्स हैं। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड वन आती है साइकोन। तो ये देखें इसके अंदर इनफोल्डिंग्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, ये इसके अंदर इनफोल्डिंग्स हैं, ये इसके क्वानोसाइट्स के सेल्स हैं। ये इनके अंदर छोटे छोटे इनके अंदर पोर्स आते हैं, डर्मल पोर्स, ये इनका अस्क्यूलम है। और ये हमारे पास सेंटर वन में आती है स्पॉन्जोसील। तो इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास है डर्मल पोर्स। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आते हैं वो है थर्ड वन था हमारे पास लियोकोन। तो लियोकोन के अंदर देखें ये इसके अंदर अस्क्यूलम है, ये इसके अंदर एक्स करंट कनाल्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये इसकी क्या है, एक्स करंट कनाल, ये इसके क्वानोसाइट्स के सेल्स हैं। और इसका अस्क्यूलम ये है जहाँ से वाटर जो है वो एंटर करते हैं वाटर, एंड इधर भी इसका अस्क्यूलम है, यानी कि एक्स करंट जहाँ से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है, और एक अस्क्यूलम ये भी है जहाँ से वाटर जो है बाहर की तरफ मूव करता है। और ये इसका क्वानोसाइट्स का चैम्बर है। और ये कैनाल जो है, ये इसकी आपको जो कैनाल नज़र आ रही हैं ये इसकी इन करंट कैनाल्स हैं, यानी जहाँ से वाटर एंटर करता है, और ये इसकी रेडियल कैनाल्स हैं। इसी तरह से अब आपको ये डायग्राम के थ्रू क्लियरली आपको हो गया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अस्कोन का टाइप, किस तरह से स्ट्रक्चर है साइकोन और लियोकोन। और इसी तरह से इसका जो प्रैक्टिकल है उसकी भी डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, ताकि आप इसको इजी वे में समझ भी सकें और आप इसको आसानी से उन डायग्राम को भी ड्रा कर सकें और प्रैक्टिकल भी आप टाइमली अपना लिख सकें। नेक्स्ट हमारा इसका है मेंटेनेंस फंक्शन, कि ये अपने फंक्शन को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि वाटर करंट से ये अपना फूड लेते हैं। तो स्पॉन्जेस जो है वो जिन पार्टिकल्स पर फीड करते हैं उनका साइज 0.1 to 50 पिकोमीटर तक होता है। ये फूड कंसिस्ट करता है बैक्टीरिया के ऊपर भी, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, प्रोटिस्ट और दूसरे सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। प्रे क्या करता है, स्लोली डाउन स्पॉन्जेस के करीब आता है और देन डाइजेस्ट कर देता है।
ठीक है। और लार्जर पॉपुलेशन जो है स्पॉन्जेस की वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टर्बिडिटी को जो है वो कम करने के लिए, आलूदगी को, गंदगी को भी कम करती है कोस्टल वाटर्स में, यानी कि साहली पानी में कम करती है। एक सिंगल लियोकॉन का साइज जिसका 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर तक हो सकता है और वो 10 सेंटीमीटर तक हाई हो, वो हर रोज़ डेली 20 लीटर पानी को फिल्टर कर सकता है। तो इस तरह से स्पॉन्जेस की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो वाटर को फिल्टर करने में भी हेल्प आउट करती हैं। और जितनी भी ओशंस में और कोस्टल एरिया में, साहली इलाकों में गंदगी होती है, ये इसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। स्पॉन्जेस की कुछ स्पीशीज़ कार्निवोर्स भी होती हैं, कार्निवोर्स होती हैं, दूसरे एनिमल्स पे फीड करती हैं। डीप वाटर स्पॉन्जेस जो हमारे पास एक टाइप आती है डीप वाटर स्पॉन्जेस की, वो है एस्बेस्टोपडूमा। एस्बेस्टोपडूमा जो है उसके पास स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि कवर्ड हुए होते हैं फिलामेंट से। ये जो कार्निवोर है ये जो स्मॉल इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उन पर फीड करते हैं। डीप वाटर स्पॉन्जेस जो मैंने आपको ये टाइप बताई है एबेस्टोपडूमा, इसके पास स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि फिलामेंट से कवर हुए होते हैं। ये स्मॉल क्रस्टेशियंस को कैप्चर करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गंदम के सिट्टे की तरह ये स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं छोटे क्रस्टेशियंस को पकड़ने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग। तो क्वानोसाइट जो कि स्पेशलाइज सेल हैं वो स्मॉल सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। जब वाटर पास करता है कॉलर्स के थ्रू नियर द बेस ऑफ द सेल, तो क्या करते हैं क्वानोसाइट्स के जो सेल्स हैं वो मूव आउट करते हैं स्पॉन्ज के चैम्बर में। देन वो मूव करते हैं एंड ऑफ द कॉलर, यानी कि जितने भी हमारे पास फूड पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, वाटर उनको पास करवाता है थ्रू देयर कॉलर्स नियर टू द बेस ऑफ द सेल। कॉलर के थ्रू वो उनको बेस ऑफ द सेल के पास उनको मूव करवाता है। देन फूड पार्टिकल मूव आउट करते हैं क्वानोसाइट से किस तरफ, स्पॉन्ज के चैम्बर की तरफ, थ्रू ओपन एंड ऑफ द कॉलर। कॉलर की ओपन एंड से वो स्पॉन्ज के चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो सस्पेंडेड फूड है वो ट्रैप्ड करते हैं कॉलर के सेल उसको वहाँ से ट्रैप्ड कर लेते हैं सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को। देन वो पास करता है थ्रू माइक्रोविल्लाई से पास करते करते वो कहाँ तक पहुँचते हैं, कॉलर की बेस तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर फूड जो है फूड वैक्यूल फॉर्म होता है कॉलर के अंदर। द pH ऑफ फूड इज चेंज, और फूड की pH तब तक चेंज हो चुकी होती है। डाइजेशन इन फूड वैक्यूल टेक प्लेस बाय लाइजोसोमल एंजाइम्स ही चेंज करते हैं pH को, यानी कि उसकी एसिडिटी को कम करते हैं। देन पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो अमीबाइड सेल्स तक पास हो जाता है और अमीबाइड सेल फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे सेल्स तक। पिनेकोसाइट जो है वो लाइंस हुए होते हैं इन करंट कैनाल के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया कि पिनेकोसाइट्स के सेल जो है वो इन करंट कैनाल के साथ साथ लाई करते हैं। लार्ज फूड पार्टिकल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 50 पिकोमीटर तक होता है जो कि एंटर करता है पिनेकोसाइट्स के अंदर बाय फैगोसाइटोसिस, यानी फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी के थ्रू। फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी इनके अंदर होती है, यानी सेल जो है वो खुद को क्या करते हैं, इन फैगोसाइटोस करते हैं। तो स्पॉन्जेस जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को जो कि सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और फैगोसाइटोस का मतलब यह है कि वो फैगोसाइटोस करते हैं, यानी खुद को इनगल्फ करते हैं। और इसके नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीशन अब किस तरह से होती है और किस तरह से स्पॉन्जेस जो हैं वो रेस्पायर भी करते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही वाइंड अप करते हैं। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और साथ ही रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो है स्पॉन्जेस के अंदर के स्पॉन्ज किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।